इस वक्त जो है क्या कहते हैं, मैं न्यू यार्ड रेलवे कॉलोनी में एंटर हो रहा हूँ और आज मेरी ट्रैवलिंग है जैकबाबाद के लिए। तो जैकबाबाद जाऊँगा, उसके बाद डेरा मुराद जमाली जाऊँगा। तो सबसे पहले जो मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि मैं आप लोगों के घर दिखाऊँ। हमने जो गेट लगा हुआ है ब्लू कलर का, ये घर है चौधरी अकबर अली गार्ड साहब का। तो मैं आप लोगों के साथ चौधरी अकबर अली गार्ड साहब का घर शेयर कर रहा हूँ। और उसके बाद ये हमारे जो पुराना घर है अशरफ जट गार्ड साहब का। तो यहाँ पर मलिक ग़ुलाम रसूल एसटी साहब होते थे, उनका घर है। ये थोड़ी सी उन्होंने जो उनके बैक साइड पे एक गार्डन होता था उधर इंक्रोचमेंट कर दी है। और ये एजाज़ ने जो था वो एजाज़ अशरफ जट साहब ने कहा था। तो ये घर उनका है अयूब गार्ड साहब के साथ वाला। और जहाँ तक मेरी मेमोरीज़ हैं, उसके बाद यहाँ पर गार्ड नुसरत हुसैन गार्ड साहब रहा करते थे। लोगों को शेयर करता चलूँ कि एक होटल हुआ करता था नसीब अली का, अब यहाँ ये पूरी मार्केट बन गई है। ये नसीब अली के होटल जो था वो यहाँ पर हुआ करता था, मगर अब इस वक्त यहाँ पर मार्केट बन गई है। अब ये एग्जैक्ट मैं सीमेंट फैक्ट्री मोड़ की तरफ आ गया हूँ और ये मैं सीमेंट फैक्ट्री मोड़ पर हूँ और ये मैं गाड़ी जो है अपनी सीमेंट फैक्ट्री मोड़ से मोड़ रहा हूँ। अब थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। वो चेंजेस ये हैं कि अब एक नया एरिया डेवलप हुआ। पहले कंधरा नाका हुआ करता था, उसके साथ साथ अब ये एक बेड़ी चौक है। जो पुराने लोग हैं, काफ़ी पुराने हो गए और जिनको रोडी हाईवे काफ़ी अर्सा हो गया, उनके लिए है कि ये बेड़ी चौक है। यहाँ से अब कन्वेंस अवेलेबल होती है सक्खर जाने के लिए, अदर एरियाज़ के लिए। तो आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ रोडी का, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। साथ साथ दरिया के किनारे बहुत सारी यादें। तो ये दरिया का किनारा है जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ इस वक्त। अब ये सामने थोड़ी रेंजर्स पोस्ट है, मैं थोड़ा सा उसको अपने मोबाइल को नीचे रखूँगा थोड़ी देर के लिए, फिर कंटिन्यू करता हूँ। थोड़ा सा व्यू आपको सक्खर बैराज का जो है वो यहाँ से मिलता हुआ जाएगा। जो मेरी वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि मैं सक्खर बैराज का आपको एक व्यू दे दूँ। ये वन साइड है, इस साइड पे दरवाजे हैं सक्खर बैराज के, आप सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बेसिकली जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि सक्खर बैराज जो है इसके 64 गेट्स हैं और ये एक बहुत बड़ा इरिगेशन सिस्टम है। सक्खर से अब जो है कहते हैं मैं मूव कर रहा हूँ, सक्खर से बाहर आ गया हूँ मैं। किसी ज़माने में तो खैर ये सक्खर का पेरिफेरल एरिया भी नहीं कहलाता था। मेरे अगर लेफ़्ट साइड पे जाएं तो एक छोटा सा स्टेशन आता है सक्खर से आगे, तो मैं उसको क्रॉस कर रहा हूँ। गेट को मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो बिल्कुल मेरे सामने आ गया है। आप लोग यकीनन इस गेट को देख रहे होंगे, इस वीडियो में देख रहे हैं। और ये सक्खर में कुछ डेवलपमेंट हुई है और अब जो सक्खर की एंट्रेंस है वो यहाँ से होती है। अगर तो ये भी एक व्यू बहुत अच्छा है। इस वक्त चावल की फसल जो है वो लग रही है यहाँ पर। ज़िंदगी कितनी मुश्किल, आप ये देखें कि मुझे खुद जो है सड़क पर 10 से 15 फुट आगे नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ इन लोगों की कितनी मिजरेबल लाइफ है और कितनी मुश्किल ज़िंदगी ये लोग जी रहे हैं। सो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो मैं उस ख़तरनाक रास्ते से, जो कच्चे का इलाका था, उसमें से मेन रोड पर आ गया हूँ। वो जो पैसेज ब्लॉक किया हुआ था उसको क्रॉस कर लिया बाय। लें जी, अब मैं जैकबाबाद में जो है वो इंटर हो गया हूँ और ये बाबे जैकबाबाद आपके सामने जो है वो आप देख रहे हैं इसको। और जैकबाबाद का सबसे फेमस होटल जो है वो अल हरमैन है। ये सामने इसका बोर्ड लगा हुआ है, मेरे राइट साइड पर है। यहाँ पर जैकबाबाद के हवाले से फूड स्टफ इनका अच्छा है। मुझे बहुत पसंद है ये चीज़ कि जी पाकिस्तान में जो है इस तरह से पाकिस्तान ने ग्रो किया है। और आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम अपने इलाके से मोटरवे हमारे इलाके को कनेक्ट करता है। जो गाड़ी मेरे ज़ेर इस्तेमाल है उस पर एम टैग नहीं लगा हुआ। ये हमारे दोस्त हैं, इन्होंने मुझे एम टैग का जो है वो स्टिकर दिया है। थोड़ा सा आपको बैक व्यू दे दूँ टूल प्लाजा कोटकी का। ये बैक व्यू है जी टूल प्लाजा कोटकी का। और अगर आप ये साइड पर पानी देख रहे हैं, ये पिछले साल की बारिशों का पानी अब तक है। वो प्योर लकड़ी के अब दरवाजे नहीं मिलते। जो हाथ से बना हुआ दरवाज़ा आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, ये हैंडमेड दरवाजे लोगों ने हाथ से बनाया है इन्होंने। और ये अब आपको सिर्फ ऐसे एरियाज़ में ही नज़र आएंगे। इसके साथ साथ जो है क्या कहते हैं मेरे सामने, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि कोई बड़ी ट्रैफिक आ जाए तो फिर मसला हो जाता है। मैं खैरपुर जा रहा हूँ, तो आप में बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिनके लिए
ये खबर बहुत अहम, ये इंफॉर्मेशन बहुत अहम होगी कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खजूर और शुआरा वो इस इलाके से, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया जाता है मगर बेसिकली खैरपुर डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया है ठेड़ी। अगर आप मेरे इस साइड पर देखेंगे तो टोटल खजूर के बागात हैं। अगर कभी आपका ठेड़ी आने का इत्तेफाक हो तो रोड साइड पर, यहाँ सिंध की ट्रेडिशन है रिली, तो आपको मेन रोड पर ही रेलियों की ये छोटे छोटे से स्टॉल, जहाँ पर लोकल रेलियाँ आपको बनी हुई नज़र आएंगी। ये हैंडमेड होती हैं, यहाँ की ख़वातीन हमारी ये रेलियाँ बनाती हैं सिंध की, और बहुत ज़्यादा जो है ये फेमस है सिंध में, और लोग जो है सिंध के वो गिफ्ट करते हैं लोगों को। ये जो है ये कहते हैं आपके सामने, मैं ठेड़ी जाते हुए ब्रेक लगाई है और आपको ये रेलियों का एक छोटा सा स्टॉल है जिसकी मैं आपको मेरे साथ जो है वो जीटी रोड चल रहा है, बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, और एक सामने भी अगर आपको व्यू नज़र आए तो मैं इस साइड से दिखाता हूँ, सामने भी इसी तरह का एक स्टॉल बना हुआ है। इस वक्त जो है हम वो सक्खर ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं। आज का सारा दिन जो था वो इंतहाई मसरूफ़ था, तो कुछ लोगों को जो है वो सक्खर की याद जो है वो ताज़ा कर रहा हूँ। और इसके बाद जो है वो हम जो बीच में एक जजीरा सा आता है दोनों पुलों के दरमियान, वहाँ से गुजरेंगे। लैंसडाउन ब्रिज का जो एक व्यू है इस वक्त, लैंसडाउन ब्रिज से हम लोग गुजर रहे हैं। कुछ लोग जिनकी पुरानी यादें वाबस्ता हैं उन लोगों के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है, और कुछ जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इस किस्म की हमारे पास हेरिटेजेस हैं मगर हम उनको अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहे। लैंसडाउन ब्रिज अब ख़त्म हो रहा है और यहाँ से मैं रोड़ी की तरफ जो है वो ट्रैवल कर रहा हूँ। ये लैंसडाउन ब्रिज की जो है वो आखिरी सपोर्ट्स हैं।